रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर रह कर के आप अपने एग्जाम आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा 2024-25 की मन लगा कर के तैयारी कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए जीके जीएस के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आ चुका हूँ जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक जरूर करना। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग है जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि लूनर कास्टिक किसका अयस्क है। तो बताओ ये किसका अयस्क है, एक का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो लूनर कास्ट ये जो अयस्क है ये है सिल्वर का। एक का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 2 है कि मद्रास स्नेक पार्क की स्थापना किसने की थी। तो बताओ ये स्थापना किसके द्वारा की गई थी। मद्रास स्नेक पार्क की तो ये स्थापना की थी रूमुलस व्हाइट टेकर के द्वारा। यानी 2 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि यहूदी और ईसाई धर्म का उदय किस देश में हुआ था। तो बताओ कौन से देश में हुआ था। प्रश्न संख्या 3 का आंसर आपको बताना है। तो यहूदी और ईसाई धर्म का जो उदय है वो हुआ था फिलिस्तीन में। किसमें हुआ था, फिलिस्तीन में हुआ था। 3 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 आ जाता है आपके सामने कि भारतीय संविधान में शामिल समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है। तो बताओ इसे कौन से देश के संविधान से लिया गया है समवर्ती सूची को। 4 का आंसर क्या हो जाएगा। तो इसे लिया गया कनाडा के संविधान से। 4 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 5 के टाइगर परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। तो बताओ इस परियोजना को कब प्रारंभ किया गया था टाइगर को। 5 का आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से आपको 5 का आंसर आपको बताना है। तो 5 का जितने भी लोग बता रहे हैं 1973 सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 6वां है आपके सामने कि शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा था। तो बताओ कितनी बार लूटा था। 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो शिवाजी ने सूरत को 2 बार लूटा था। यानी 6 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि पहला विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था। तो बताओ कब मनाया गया था पहला विश्व पर्यावरण दिवस। तो इसे 1974 में मनाया गया था। 7 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 8 है किस देश द्वारा आयातों पर लगाया गया कर क्या कहलाता है। बताओ इसे क्या कहा जाता है, किसी देश द्वारा आयातों पर लगा कर। तो ये कहलाता है टैरिफ। 8 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 9 है कि जूडो में सर्वोच्च उपाधि होता है। तो बताओ कौन सी होती है जूडो में सर्वोच्च उपाधि। तो ये होता है 10वां डैन। यानी 9 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 आ जाता है आपके सामने गैस इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो बताओ किसके द्वारा गैस इंजन का आविष्कार किया गया था। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो गैस इंजन का जो आविष्कार किया था वो डेमलर ने किया था। 10 का सी ऑप्शन देने वालों का सभी का राइट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है आपके सामने कि पुराना किला को किसने बनवाया था। तो बताओ पुराना किला ये किसके द्वारा बनवाया गया था। 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस किले को जो बनवाया था वो बनवाया था शेर शाह ने। यानी 11 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न आ जाता है कि रावंडा की राजधानी कहाँ है। तो बताओ कौन सी है रावंडा की राजधानी। 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये किगाली। कौन सी किगाली है। 12 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने की विंबलडन खेलने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। तो बताओ वो कौन है प्रथम भारतीय महिला जिसने विंबलडन खेला है। फटाफट से उस प्रश्न का आंसर आपको बताने कि 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो विंबलडन खेलने वाली जो पहली महिला है वो है सानिया मिर्जा। यानी 13 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 14 आपके सामने कि वियतनाम का एकीकरण किस वर्ष हुआ था। बताओ कब हुआ था वियतनाम का एकीकरण। 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 1976 में हुआ था। 14 का सी ऑप्शन देने वालों का सभी का राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 15 आपके सामने कि महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया था? बताओ किसके द्वारा किया गया था? ये आपको बताना है। 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो महाभारत का जो फारसी अनुवाद है ये वदायूनी ने किया था। यानी 15 का ए ऑप्शन देने वालों का सभी का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। 16वां प्रश्न आ जाता है कि पोलोनियम तत्व की खोज किसने की? बताओ पोलोनियम तत्व की खोज है वो किसने की थी? 16 का आंसर आपको बताना है। तो पोलोनियम तत्व की जो खोज है वो रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है लोकसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित किया गया? तो ये कौन से अनुच्छेद में किया गया ये आपको बताना है। फटाफट बताओ 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिएगा तो 17 का आंसर आने लगा। 17 का जितने लोग बता रहा है ए ऑप्शन अनुच्छेद 330 ए वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 आपके सामने की हिंदू विकास दर की अवधारणा किसने दी थी? तो बताओ किसने दी थी? फटाफट से इस प्रश्न का आंसर आपको बताना है कि 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये दी थी प्रोफेसर राज कृष्णा ने। ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है कि बैटरी का आविष्कार किसने किया था? फटाफट से बताओ 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वोल्टा। डी ऑप्शन राइट आंसर। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि रोमांस विद लाइफ के लेखक कौन है? तो बताओ इसे किसके द्वारा लिखा गया रोमांस विद लाइफ? तो फटाफट से बताओ 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये लिखा गया है देव आनंद के द्वारा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा 21वां प्रश्न है आपके सामने कि जगन्नाथ मंदिर की पूर्व की ओर का द्वार क्या कहलाता है? तो बताओ ये क्या कहलाता है? प्रश्न संख्या 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जगन्नाथ मंदिर के पूर्व का जो द्वार है ये कहलाता है सिंह द्वार। 21 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न है आपके सामने किस देश ने समुद्रों की रानी की उपाधि प्राप्त की है? तो बताओ ये उपाधि कौन से देश को प्राप्त है समुद्रों की रानी का? 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये फ्रांस को। ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया था? बताओ किस में मिला था भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार? 23 का आंसर आपको बताना है। तो ये मिला था साहित्य में। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न है कि भारतीय संसद के अपर हाउस के नाम से किसे जाना जाता है? बताओ किसे जाना जाता है? तो भारतीय संसद के अपर हाउस के नाम से ये राज्यसभा को जाना जाता है। 24 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है कि नेपाल देश का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो बताओ कौन सा है? 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो नेपाल देश का जो राष्ट्र पशु है वो है पवित्र गाय। यानी 25 का ए ऑप्शन देने वालों का सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26 आ जाता है कि मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया? बताओ किसके द्वारा किया गया था मोबाइल फोन का आविष्कार? तो ये किया था मार्टिन कूपर ने। 26 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न लाल रुधिर कणिकाएं की आकृति कैसी होती है? तो बताओ कैसी होती है? तो लाल रुधिर जो कणिकाएं होती हैं इनकी आकृति होती है वृत्ताकार। कैसी होती है? वृत्ताकार होती है। 27 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 28 है आपके सामने। नेपाल, चीन तथा भूटान से घिरा भारतीय राज्य कौन सा है? तो बताओ वो कौन सा भारतीय राज्य है जो इन तीनों देशों से घिरा हुआ है? फटाफट से प्रश्न संख्या 28 का आंसर आपको देना है। तो 28 का जितने लोग बता रहे हैं बी ऑप्शन, वो राज्य सिक्किम। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है किस देश को 10 लाख हाथियों का भूमि कहा जाता है? बताओ कौन से देश को कहते हैं? 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 10 लाख हाथियों की भूमि के नाम से ये लाओस को जाना जाता है। 29 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि पंचायती राज संस्थाओं की ढांचा कैसी है? तो बताओ कैसी है? तो पंचायती राज संस्थाओं की जो ढांचा है, ये त्रिस्तरीय है। यानी 30 का बी ऑप्शन देने वालों का सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 31 है प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? बताओ कौन था?
तो प्रतिहार वंश का जो महानतम राजा था वो था मिहिर भोज। कौन था? मिहिर भोज था। 31 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 32 है। दिल्ली में हुमायूं के मकबरा को किसने बनवाया? तो बताओ किसके द्वारा बनवाया गया था? तो दिल्ली में हुमायूं के मकबरा को हमीदा बानो बेगम ने के द्वारा बनवाया गया था। 32 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसे हम हाजी बेगम के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने कि मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? बताओ किसे कहते हैं? 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मनियारों के राजकुमार के नाम से मोहम्मद बिन तुगलक को जाना जाता है, यानी 33 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 34 है। नेम सेक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बताओ ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? नेम सेक। तो इसे लिखा है झुम्पा लाहिड़ी ने। 34 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 35 है। सिकंदर कहाँ का शासक था? तो बताओ कौन से देश का शासक था सिकंदर? 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये था मैसेडोनिया का। ई ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 36 से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? बताओ ये किसने लगाया था? 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो औरंगजेब मुगल बादशाह है जिसने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया था। 36 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न, मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे, तो बताओ कौन थे? तो मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे वो थे लाल बहादुर शास्त्री। 37 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38वां प्रश्न आ जाता है कि सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? बताओ कौन था? तो सोलंकी वंश का जो संस्थापक था वो मूल राज प्रथम था, यानी 38 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39वां प्रश्न है, किस मुगल शाहजहां ने सॉरी किस मुगल शहंशाह ने तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया था? तो बताओ, यानी प्रतिबंध लगा दिया था। 39 का राइट आंसर तो ये था जहांगीर। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 से आपके सामने कि संत कबीर का महाप्राण स्थल है, तो बताओ कौन सा है? 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो संत कबीर का जो महाप्राण स्थल है वो है मगहर। 40 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को आप एक बार लाइक जरूर करना। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना।